तो आप सिविल इंजीनियर हैं? जी, मैं एमके इंडस्ट्रीज के साथ काम करता हूँ। अच्छा। सरप्राइज, स्माइल करो, स्माइल कर, स्माइल कर। चलो सॉल्व दिस। नजमा आ गई। फैसल, तुम यहाँ? हाय नज़मा। कैसा लगा सरप्राइज? यू नो व्हाट, ईद पे इनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे पता चला कि तुम दोनों तो एक ही क्लास में थे और तुम दोनों फ्रेंड्स भी हो, तो फिर मुझे लगा कि मेल जोल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, यू नो। अरे नजमा बेटा, खड़ी क्यों हो? आओ मेरे पास आकर बैठो, बड़े खूबसूरत दिख रहे हो। अरे फजलू खिसक ना। आओ बेटा, आओ मेरे पास आकर बैठो। बैठो, आओ बेटा, इधर आकर बैठो। ज्यादा तो मैं बोलती ही नहीं हूँ। सच मानिए दिलशाद भी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, और अगर मुझे पता होता कि इतनी खूबसूरत लड़की हमारे भोपाल में है तो मैं फैसल का रिश्ता खुद ही ले आ जाती। क्यों फैसल? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे नजमा की हाइट 5'3" तो होगी ना? जी। शगुन के कपड़े लाऊंगी इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर एक बार नजमा से भी पूछ लेते तो। नजमा, तुम्हारी क्या राय है बेटा? हाँ नजमा, शर्मा मत, जो भी दिल में साफ साफ बोल दो। अरे नजमा की क्या राय होगी? उसकी तो हाँ ही है, उसे तो फैजल पसंद है ना। नजमा, अगर तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो प्लीज ले लो। हाँ नजमा, प्लीज टेक योर टाइम, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। नजमा, नजमा अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो खुदा कसम मैं मर जाऊंगा। मुझे ये निकाह नहीं करना। बेबी, why are you crying, बेबी? चुप हो जाओ। It's okay नजमा, अगर तुम्हें फैजल नहीं पसंद है तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है बेबी। तुम रो क्यों रही हो? उस लड़के के लिए रो रही हो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। I'm so sorry, मुझे फैजल मिला तो जब मुझे पता चला तुम्हारा क्लासमेट है तो मैंने उसे घर पे बुला लिया है। नजमा, वो 3 साल पुरानी बात थी, मुझे लगा तुम भूल चुकी होगी। नजमा प्लीज मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आई लव यू। सोया, मैं कुछ दिन पहले उससे मिली थी। वो बहुत परेशान था सोया, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि उसकी जिंदगी में वापस आ जाऊं।
ऐसी हालत में देख नहीं पाई। टमाटर तुम्हें बताना चाहिए था ना बेबी। कैसे बताती? पता नहीं अम्मी और भाईजान कैसे रिएक्ट करते। What do you mean कैसे रिएक्ट करते? तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ तुम्हारा निकाह कर देंगे। टमाटर वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जो भी बात है तुम उन्हें साफ साफ बता दो, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। ओके डोंट क्राई। देखो इधर देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं बात करूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे बताओ कि वो लड़का कौन है। ये क्या बदतमीजी है? नजमा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मिस्टर खान नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं ये सच है भाईजान कि मैं अब भी इमरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं जानती हूँ ये सब सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप मुझसे बहुत नाराज है ना? निखत, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। प्यार मोहब्बत ऐसी चीजें नहीं है जिन पे हमारा जोर हो। जो तुम महसूस करती हो निखत, उसे सही या गलत कहने का हक सिर्फ तुम्हें है। पर हाँ, एज अ ब्रदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है। तुम्हें इमरान को भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं भाईजान, ये मुमकिन नहीं है। मैं उनसे मिली थी ईद पर, लेकिन हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि इमरान मुझसे बहुत नाराज है, और वो सही भी तो है। निखत, नहीं भाईजान, अगर मैं अम्मी और अब्बू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इमरान को भी तो बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन निखत, कुछ जिम्मेदारी इमरान की भी बनती है कि नहीं बनती है? अगर उसने सही वक्त पे हसीना भी को समझाया होता, उनसे कहा होता कि वो हमारा इस तरह फायदा ना उठाए, हमेशा वो तुमसे हर बार बेअदबी से पेश ना आए, तो जो कुछ भी हुआ उसकी नौबत आती ही नहीं। और इमरान को इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है, तुम नहीं। अरे भाई, सही और गलत क्या है उसकी समझ उसे भी तो होनी चाहिए। भाईजान, सही और गलत का फर्क समझते हैं। आप लोग जैसा सोचते हैं ना, इमरान वैसे बिल्कुल भी नहीं है। भाईजान, वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी उसूलों के लिए सबसे बैर कर ले। पता नहीं क्यों वो मेरे लिए हिम्मत नहीं कर पाए। भाईजान, मैं जानती हूँ इमरान वापस आएंगे, वो लौटेंगे भाईजान। लेकिन कुछ वक्त बाद हम अलग हो गए, क्योंकि मुझे लगा आप इजाजत नहीं देंगे। मुझे लगा कि मैं अपनी पसंद से कोई लड़का चुनूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भाईजान, मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, मैं शायद उसे भूल भी जाती अगर 3 साल बाद मुझे फिर नहीं मिलता। लेकिन नजमा, वो निखत का मंगेतर है, हमारी बहन का मंगेतर है। था, अब उनकी सगाई टूट चुकी है। प्लीज टेल मी, सगाई तुम्हारी वजह से नहीं टूटी? नहीं भाईजान, मैं तो उसे दोबारा सगाई टूटने के बाद मिली थी।
प्लीज परेशान मत होइए मिस्टर खान। नजमा बहुत समझदार लड़की है। मुझे सिर्फ नजमा ही नहीं, निखत की भी फिक्र है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन हसीना जैसी औरत की खानदान से कोई भी ताल्लुक रखे, लेकिन फिर मुझे आया ने बताया कि इमरान एक नीक लड़का है, निखत उससे प्यार करती है। लेकिन किसने सोचा था कि नजमा और निखत दोनों ही की। मिस्टर खान, दिलों का फैसला करने वाले मैं और आप कौन होते हैं? ये फैसले तो किस्मत करती है और वक्त आने पर हमें सुना देती है। हमें सिर्फ और सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना होता है। फिर भी मिस फारूकी, निखत और नजमा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। आई नो। अल्लाह कसम मुझे बहुत अफसोस है मैंने जो कुछ किया उसके लिए, पर आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, पर खुद से और इस घर से मुझे दूर मत कीजिए। आखिर आप मेरे शौहर हैं। इसी बात का तो अफसोस है रजिया। तुम्हारी हर गलती, हर गुनाह को छुपाने की कोशिश की हमने, लेकिन इस बार जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ मुझसे जो कुछ हुआ है बहुत बड़ा गुनाह है और मुझे बहुत अफसोस भी है इस बात का, लेकिन मुझे सिर्फ एक और मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका जी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगी। तुम्हारे किसी वादे, किसी अहद की कोई कीमत नहीं है रजिया। हाँ, मैं गुनहगार हूं। हाँ, मैं एक गिरी हुई औरत हूं, लेकिन आप कौन होते हैं मुझे सजा देने वाले? आपके अपने दामन पर भी तो दाग है। भूल गए वो गुनाह जिसमें आप भी शरीक थे? रजिया ने सही कहा था, गुनाह तो हमने भी किया है और शायद ऊपर वाला हमें उसी गुनाह की सजा दे रहा है। खुदा जाने हमारी बेटी का क्या होगा। अब तो तुम्हारी अम्मी भी नहीं है यहाँ। शायद ये उसी की गुनाहों की सजा मिली है तुम्हें, या शायद हमारे गुनाहों की। हमने एक बेटी को खुद से दूर कर दिया था, शायद उसीलिए हमारी दूसरी बेटी हमसे दूर हो गई। कल तुम्हारी सालगिरह है बेटा, खुदा जाने सुबह तुम्हें इस बात का एहसास होगा भी। नजमा ऐसे कैसे कर सकती है? निखत का मंगेतर, उसे पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला। हमें नजमा को रोकना होगा। She has to stop this, असद। अम्मी प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। मैंने उससे बात कर ली है,
आप परेशान मत होइए। पुप्पी, अब जब निखत के साथ इमरान का रिश्ता टूट ही चुका है तो मुझे लगता है कि हमें एक बार उस लड़के से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अगर नजमा उसे पसंद करती है फॉर श्योर वो एक बहुत ही अच्छा लड़का होगा। हम उससे मिल लेंगे, लेकिन पहले हमें निखत से बात करनी होगी। पता नहीं किस्मत ने कैसे इन दोनों बहनों को उलझा के रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इमरान हूँ। आई गेस मैंने आपको ईद के फंक्शन पे देखा है। यू वर देयर, नो? जी। राइट, आइए। जी बताइए, कैसे आना हुआ? जी, आप लोगों को तो नजमा और मेरे बारे में पता ही होगा। वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया था कि आप सब लोग एक बार हमारे घर आके मेरी अम्मी अब्बू से बात कर लें। नजमा और मैं नहीं चाहते कि आप लोगों से कुछ भी छुपा रहे। इस वक्त ना आप कुछ करेंगे ना मैं कुछ करूंगा, और ना ही नजमा। हमें सबसे पहले निखत से बात करनी होगी। जी, निखत से तो मैं भी बात करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद वो इस वक्त बहुत परेशान होगी। भाईजान, आज आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। आपसे बात करती हूँ ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है। निखत, तुम ठीक तो हो ना? डोंट साउंड टू गुड। नहीं भाईजान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रिश्ता टूटने की वजह से? जी, परेशान तो मैं भी हूँ, बट शायद कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जिनको भूल जाना ही बेहतर होता है। बेटा, तुम्हारी अम्मी कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के वहां गई है। अच्छा, ठीक है। वैसे बाजी, आपने भी हमें नहीं उठाया। वैसे हमारे गिफ्ट्स कहाँ है? हैप्पी बर्थडे हुमैरा। थैंक यू बाजी। बाजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे गिफ्ट्स? और फूफी, आपने हमें प्रॉमिस किया था कि अब इस बर्थडे पे हमें शाही टुकड़ा खिलाएंगे। कहाँ है? बन रहा है। अरे, ये नूज़त कॉलेज चली गई क्या? हाँ। बेटा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक है। वैसे एक्चुअली नहीं, वो क्या है ना कि हमारा सर थोड़ा भारी होने लगा है, और कल रात जो हुआ वो तो हमें याद ही नहीं आ रहा है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम काफी दिनों बाद उठे। अच्छा, अयान कहाँ है? अयान, ये रजनी जी कौन है? क्या हुआ? सुबह से चुपचाप क्यों है? अच्छा बाजी,
सच बताइए, ये सब आयान का प्रैंक है ना? आयान, ये साड़ी क्यों पहनी? अल्लाह, ये सिंदूर, ये क्या है? ये साड़ी, ये सिंदूर। क्या हुआ मिस्टर खान? निगत फोन नहीं उठा रही और अयान भी फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर खान, हो सकता है ना वो दोनों बिजी होंगे, आपको कॉल बैक कर लेंगे, डोंट वरी। मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? मैं लेके आती हूं। मिस फारूकी, थैंक यू। ये जो थैंक यू है, आप सिर्फ आज ही थैंक यू बोल रहे हैं या जब भी मैं आपको कॉफी पिलाऊंगी आप मुझे थैंक यू बोलेंगे? आप क्या चाहती हैं? मैं नहीं चाहती कि आप मुझे हर बार थैंक यू बोलें। रियली? मुझे लगा था आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता अगर मेरा इरादा आपको निकाह के बाद हर रोज कॉफी पिलाने का नहीं होता। अब सोचिए कितना अजीब लगेगा, निकाह के बाद छोटी छोटी बातों के लिए मुझे थैंक यू बोलेंगे आप। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपने मेरे लिए कपड़े प्रेस किए। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपने मुझे खाना लगा के दिया। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपने मेरे लिए कॉफी बनाई। ये मिसेस खान कौन है जिन्हें मैं बार बार थैंक यू कह रहा हूँ? अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? निकाह के बाद क्या आप मुझे मिस फारूकी कहते फिरेंगे? ऑब्वियसली ना, निकाह के बाद मैं मिसेस असद अहमद खान ही तो हो जाऊंगी। जी मिस्टर खान, मुझे ब्लश करना चाहिए, आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं? आपको इतनी क्या शर्म आती रहती है मुझसे? अच्छा, एनीवे, मैंने प्यार किया में सलमान खान ने बोला था कि दोस्ती का एक उसूल होता है, नो सॉरी एंड नो थैंक यू, एंड ये रूल प्यार में भी अप्लाई होता है। वेल एक्चुअली मुझे लगा था कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उनकी फीलिंग्स की कदर करना ज्यादा जरूरी होता है। ओह यस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा ही नहीं। मिस फारूकी, एक डील करते हैं। ये सोचने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? What do you mean, मिस्टर खान? मैं नहीं सोच सकती? आपको क्या लगता है कि मुझे सोचना नहीं आता? मैं बहुत सोचती हूँ मिस्टर खान, इतना सोचती हूँ, कभी कभी सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम फर्स्ट नेम बेसिस पे कब आएंगे, कब तक एक दूसरे को मिस्टर खान मिस फारूकी बोलते रहेंगे। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ठीक है ना, क्यूट लगता है। मिस्टर खान, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं अपने निकाह वाले दिन कौन से कलर का लहंगा पहनूंगी, और कभी कभी मैं ये कॉफी लाने वाली थी ना? कॉफी? हाँ, वहीं जा रही हूँ। हुमैरा, बाजी बताइए ना, हमें क्या हुआ था? क्या हमें याद नहीं था कि हम कौन है? हुमैरा, ये देखो, ये दुपट्टा, ये खास ना मैं तुम्हारे लिए सदर बाजार से लिया है। इसे किस तरह से पहनोगी? बाजी, हम खुद को हुमेरा नहीं तो और कौन समझ रहे थे? जी, हुमेरा नहीं, हम रजनी है, रजनी शुक्ला। हुमैरा, छोड़ो ना ये सब बातें, जो गुजर गया सो गुजर गया, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। हमने रोजे तो रखे थे ना? दीदी, क्या हम भी ये व्रत रख सकते हैं? आप सब लोग व्रत रखेंगे और हम ऐसे खाना खाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, सारे रोजे रखे थे। चलो अब तैयार होते। बाजी, हम खुद को शादीशुदा समझ रहे थे। हुमैरा, बस कितने सवाल करोगी? शादी हुई तो नहीं ना, तो बस क्यों परेशान हो रही हो? एक मिनट, ये लो, पोंछ लो। बाजी, हमने आपका और इमरान जीजू का निकाह तो नहीं मिस किया ना?
छोटी हूँ मैं? आ जाते हैं मेरी चौखट पे नाक रगड़ने। इस बार नहीं आएंगे। इस वक्त मेरा को अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में बताना सही नहीं होगा। उसका खुश रहना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, बोलिए ना। असद भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो निखत? मैं ठीक हूँ भाईजान। निखत, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या बात है भाईजान, सब ठीक है ना? एक्चुअली फोन पे बात करने के लिए काफी लंबी है। मैं तुमसे इमरान के बारे में बात करना चाहता हूँ। इमरान? उनके बारे में आपको क्या बात करनी है? निखत, उस रोज जब तुमने मुझे फोन किया था तुम बहुत परेशान थी। तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुमने वो रिश्ता तोड़ दिया। नहीं भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। और वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम उस बात को लेकर बहुत परेशान हो। नहीं भाईजान, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तुम सच कह रही हो ना? मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हो? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ, मेरा ना करता था और नहीं करता हूँ। मिल गया आपको आपका जवाब। सुनो, तुम जाके बाकी सबको बुला लो और हाँ, दोबारा याद दिलाना कि जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र बिल्कुल ना करें। हमें हर हाल में हुमैरा को खुश रखना है। जी भाईजान। सालगिरह मुबारक कहकर ये ख्याल आता है, सालगिरह मुबारक कहकर ये ख्याल आता है कि हाँ, ओल्ड आ रही, केक से ज्यादा बिल तो मोमबत्तियों का आता है। ये रहा आपका फेवरेट फ्रेश फ्रूट केक। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं, मेरा ना करता था और नहीं करता हूं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Humaira, happy birthday to you, happy birthday to you, may God bless you, happy birthday dear Humaira. क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हो? मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं, मेरा ना करता था और नहीं करता हूं। मिल गया आपको आपका जवाब, मिल गया आपको। बस कीजिए। Stupid! क्या हो बेटा? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।